हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज नेक्स्ट सेट के बारे में बात करेंगे और इसमें एलपी टेक्नीशियन में जो 40 नंबर का जीके जीएस आएगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी दोस्त अगर नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और इस वीडियो में आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एक लोअर लेवल से हायर लेवल तक इसमें जीके जीएस रहता है, तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो कौन होती है? थायराइड ग्रंथि, जिसको ऑप्टो ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, यह शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ऐसे मेनली रूप से आपसे पूछ दिया जाए तो शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत होता है। और दूसरी कहेगा तो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पेनक्रियाज होती है। और सबसे बड़ा कौन है? यकृत है। लेकिन गला की बात कर रहा है तो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ऑप्टो ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि आता है। ठीक है, आगे है कि कांस, तांबा और कांस जो है तांबा और किसका मिश्रण होता है? बताइए। तांबा और टीन का होता है। किसका होता है? तांबा और टीन का। ठीक है, और जस्ता बोले तो, और पीतल बोले तो तांबा और क्या होता है? जस्ता होता है। किसका किसका होता है? तांबा और जस्ता। तांबा का संकेत क्या होता है? सी होता है। और जस्ता का क्या होता है? जेडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था बताइए। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे है, संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बताइए। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो पहला वेस्ट इंडीज ने जीता था। भारत कब जीता था? तो 2009-10 में जीता था। ठीक है, तो भारत कब जीता था? तो पहला बार भारत जीता था 2009 या 10 में। ठीक है, वेस्ट इंडीज सबसे पहला बार जीता था। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी। गोमती का पुराना नाम क्या है? तो गोमल। क्या नाम है? गोमल। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती जो होता है ये कहाँ से निकलती है बताइए। तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उससे भी सोन भी नदी निकलती है, लेकिन ये जो है नर्मदा जो है और ताप्ती, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, यमुना की बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। ठीक है, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे की स्थित है। कौन है? उज्जैन जो है कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे है पर्वत केटू। केटू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब केटू किस पर्वत को बोलते हैं? तो गॉडविन ऑस्टिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन को। ये चीन प्रांत में पड़ता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, आगे किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों को रक्त को स्वीकार कर सकता है? यानी एक्सेप्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्टर होता है AB। ठीक है, और डोनेटर कौन होता है? यानी देने वाला कौन होता है? O। ठीक है, और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 8 प्रकार के होते हैं। मेनली रूप से हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, AB, O। ठीक है, अगर सबसे एक्सेप्टर कहा जाए तो AB होता है, और डोनर कहा जाए तो O होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और वो भी डोनर में होता है तो O निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋणात्मक -40 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो -40 डिग्री के ही बराबर होता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आपको याद है तो इसका फॉर्मूला आता है C/5 बराबर F - 32/9। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री, यहाँ पे 40 रख दीजिएगा, और बाकी आपको एफ का वैल्यू यहाँ से फ़ारेनहाइट का निकाल दीजिएगा। ठीक है, टोटल इसका मेजर करने का 4 स्केल होता है। ठीक है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रोमन स्केल होता है। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मानसीराम। मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसीराम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में कौन कौन से पहाड़ी हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। वहीं से ये टकराता है बादल, और वहीं टकराने के बाद वो पुनः बारिश के रूप में परिवर्तन करता है।
गारो खासी जयंतिया जो है एक जनजाति भी है जो कहाँ रहते हैं, असम में रहते हैं, ठीक है। चेरापूंजी भी कहाँ है, असम में ही है, ठीक है। ईटानगर गुजरात, गांधीनगर, ईटानगर किसका राजधानी है बताइए। तो ईटानगर किसका राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश का, किसका है, अरुणाचल प्रदेश के। तेजपुर का एक लीची है जो कि फेवरेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो ये डगलस ने बनाया था। किसने, डगलस एंजबर्ट ने। किसने बनाया था, डगलस एंजबर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या थी। तो दूरदर्शन चैनल जो होता है, चलो देखते हैं उसकी मेन विशेषता क्या थी। तो प्रेषित संकेत की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है बताइए। तो अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक बोलते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, ठीक है। किसी संस्था का लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है, तो बताइए। ये करती है संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर और न्यास के संसाधन की गति पर। अगर संसाधन की गति नहीं होगी तो कोई भी लाभप्रति या संस्था जो है नहीं कर सकता, ठीक है। और न्यास की अगर उसकी मटेरियल का गुणवत्ता नहीं होगा तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, जल का घनत्व, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जो वाटर होता है बर्फ़ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम उबाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित निहित है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है इसमें परिवर्तन निहित है। कौन सा निहित है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो सौर ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में करता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने वाला क्या कहलाता है बताइए। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इमल्सन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इमल्सन। नेक्स्ट, आगे है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है। तो एनलो रॉक्सेलेनोल होता है। क्या होता है, एनलो रॉक्सीलेनो, क्या होता है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधक क्या होता है, तो एनलो रॉक्सीलेनोल, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। टीएमसी इनका पार्टी है। नेक्स्ट, आगे है, वायु और हवा में अंतर डिफरेंट बताना है कि वायु और हवा क्या किसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि हवा में गति होती है लेकिन वायु में नहीं होती है। इसका अंतर यही है कि हवा में क्या होती है, गति होती है, लेकिन वायु में गति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और संविधान का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो किनकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था बताइए। तो कौन थे, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इन्हीं के अध्यक्षता में मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का तैयार किया गया था, ठीक है। और इनको संविधान का जनक बोला जाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1400 बताइए 92 ईस्वी में। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में, ठीक है। 14 अप्रैल 1492 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1900 बताइए 54 ईस्वी में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्रिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो केशव दास हैं। कौन है, रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है, केशव दास। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण में, तमिलनाडु के पास, ठीक है। नेक्स्ट, 4 आर्य सत्य है किसका साहित्य है, तो यह बताइए, बौद्ध का। किसका है, बौद्ध धर्म का। 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य है, ठीक है। तो किनका है, साहित्यिक, तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए। तो 500 बताइए 63 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था, 483 ईस्वी में। 80 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है।
इनका मृत्यु मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और इनका अगर टोटल ज्ञान की बात करें तो इनका ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष में हुआ था, जबकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर इनका ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष में हुआ था, ठीक है। इनका गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बिहार के बोध गया में, ठीक है, बोधि ब्रिज के नीचे। कौन नदी? निरंजना नदी। निरंजना नदी का क्या नाम है? तो फल्गु नदी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, निम्न में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? बताइए। तो कौन कालिदास की रचना नहीं है? तो ये दुर्गेश नंदिनी। कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का ही है, मेघदूतम कालिदास का ही है, कुमार संभवम कालिदास का ही है, ठीक है। बाकी दुर्गेश नंदिनी इनका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त क्या होता है? तो विषुवत रेखा होता है, ठीक है। क्या होता है? विषुवत रेखा। ग्लोब है तो ये जो विषुवत जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ये सबसे बड़ा होता है। बाकी आप इधर ऊपर जाइए या नीचे जाइए तो छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा सबसे बड़ा होता है। तो ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त क्या होता है? तो विषुवत रेखा होता है। नेक्स्ट है कि रेडियो संचार में जो हम लोग रेडियो संचार होता है एंटीना, प्रेरण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेतक क्या होता है? बताइए। तो रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेतक निम्न में किसके द्वारा होता है? बताइए। तो ये होता है आयन मंडल द्वारा। किसके द्वारा? आयन मंडल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है से किसका संबंध है? एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए। तो एक्सोबायोलॉजी का संबंध है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ से। किससे है? एक एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। अन्य ग्रहों में जीवन के साथ एक्सोबायोलॉजी किस एक विज्ञान है जिसका क्या किससे संबंध है? तो यह अन्य ग्रहों के जीवन के साथ है। किसका है? अन्य ग्रहों के जीवन के साथ। नेक्स्ट आगे है, किस पूजा में उगते और डूबते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है? तो छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निचली परत में पाया जाने वाला द्रव कौन सा है? बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सियाल, मैग्मा और पट्टी। तो पृथ्वी के जो अंदर होता है ना, पृथ्वी के जो अंदर वाले निचले वाले सतह को में क्या पाया जाता है? तो मैग्मा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और लार्वा क्या होता है? ऊपर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पानी को शुद्ध शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? तो पानी का शुद्ध किससे किया जाता है? बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। किसके द्वारा? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। किसके द्वारा? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? जब तक उनका लोकसभा में बहुमत हो, ठीक है। लोकसभा में जब तक उनका बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बहुमत जैसे ही खत्म होगा तो प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि किसी भी मंत्री को, है ना, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, है ना, तो किसी को भी वो हटा सकते हैं, ठीक है। उनके पास पावर है। आगे है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कितना में है? अनुच्छेद बताइए। बताइए। 63 में। अनुच्छेद 63 में, ठीक है। 63 से शपथ की बात कितना है? 69 में है। कितना में है? अनुच्छेद 69 में। और जो भी दोस्त अगर अनुच्छेद नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें और सभी अनुच्छेद एकदम सीरियल वाइज से पढ़ाया गया है, तो उसमें जाकर पढ़ लें, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और सब चीज़ का इसमें अपलोड किया हुआ है, आप विजिट कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में अगर मूल रूप से संविधान कहेगा तो कितना है? बताइए। 395। और वर्तमान में कहेगा तो कितना हो गया? 465 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है रॉक गार्डन? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। रानी की लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? तो झांसी की थी। झांसी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, यूपी में पड़ता है। झांसी कहाँ पड़ता है? यूपी में। झांसी कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है। यूपी का जिला है। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? बताइए। तो वान भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। और इसमें एक और था, और इसमें था हिंसौ किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हिंसौ हर्षवर्धन के। ये दरबारी कवि था। हर्षवर्धन क्या था? दरबारी कवि था वान भट्ट का, ठीक है। नेक्स्ट अनुवांशिक के जनक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेडल। एक मटर के पौधा पे अपना परीक्षण किए थे, ठीक है। एडवर्ड जेनर किसका खोज किया था? बताइए। तो एडवर्ड जेनर जो थे पोलियो के टीका की खोज किए थे, ठीक है। और अरस्तु जो थे ये बायोलॉजी के खोज किए थे, ठीक है, जीव विज्ञान के। नेक्स्ट भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? तो ये पुरी से। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ तो कोणार्क दिया है तो ऐसा मत कोणार्क मान दीजिएगा, ठीक है। कोणार्क मंदिर को क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा मंदिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा मंदिर। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? बताइए। तो रघुवर दास है। कौन है? रघुवर दास। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए।
और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास है। कौन है? रघुवर दास। नेक्स्ट, देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कोलार, कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में क्या है? तो कोयला सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है झरिया धनबाद, जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ भी कोयला आती किया जाता है। तमिलनाडु में एक भारत में सबसे पहला लगाया गया रिफाइनिंग कंपनी था, ठीक है, तेल का कारखाना था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा जीके जीएस का 40 क्वेश्चन, और इसको अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि उसको हम सुधार सकें, ठीक है। और जितने भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे देखते हैं वीडियो को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।